हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए केस बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर से लिया है। इसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे। केस बेस्ड स्टडी अगर आपको आती है, आएगी ही डेफिनेटली, 2 केस बेस्ड स्टडी होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो कैसे आपको वहाँ से स्कोर लेना है, ठीक है, किस तरीके से आप वहाँ पे मार्क्स ले सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक बार ध्यान से देखें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी तक क्या रहा है कि सीबीएसई में जो केस बेस्ड स्टडी आती थी, जनरली जो क्वेश्चन दिए होते थे ना, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डायरेक्ट बात आपके इस पैसेज में नहीं हुआ करती थी, ठीक है। मतलब पैसेज कुछ ना कुछ उसी चैप्टर से रिलेटेड होता था, नीचे क्वेश्चन आप बिना केस को पढ़े हुए कर सकते थे, ऐसा ही होता था। मे बी अब की बार भी आपको ऐसे ही मिले कि आपके सीधे ही क्वेश्चन निकल जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका अगर वहीं पे पहले से क्लियर है तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट भी निकल जाएंगे विदाउट रीडिंग द पैसेज। लेकिन ये जो केस यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस केस बेस्ड स्टडी के बेस पे, यहाँ पे देखना आप, अगर आपको याद है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है तब तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज आपको इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको सोल्व करने से पहले। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ही पढ़ेंगे पहले। इन्होंने बोला कि आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन का एंड ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस रिएक्शन के अंदर, एक तो आपको इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है और एक आपको इसका क्या बताना है, ऑर्डर भी आपको इसका बताना है। समझ गए हो बात को। तो रिएक्शन देखो क्या है, रिएक्शन है H2 प्लस Br2 कन्वर्ट किस में हो रहा है, 2HBr में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन है। तो बताओ आपको रेट एक्सप्रेशन मालूम है क्या। आप जानते हो रेट एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। रेट एक्सप्रेशन कहते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर आपके पास एक रिएक्टेंट है तो आप एक ही लिखेंगे, अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं तो आप 2 लिखेंगे ए बी की फॉर्म में, और ए की पावर अल्फा करेंगे और बी की पावर बीटा करेंगे, तो इसको हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ओके, तो अब भाई आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, तभी आपका ये रेट एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। तो कोई अब देखो कहाँ पे हिंट आपको मिल सकता है। अल्फा मैं ऐसे कैसे लिख दूँ, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ दे नहीं रखा है कि क्या अल्फा क्या है और बीटा क्या है, तो आपको पैसेज में एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखना आप, इन्होंने ये बोला है फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ब्रोमीन रेट ऑफ रिएक्शन वॉज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 के एंड स्क्वायर रूट ऑफ ब्रोमीन के। ये चीज़ दे रखी है, अभी ध्यान से समझना कैसे लिखें। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 के, ठीक है। अब उसने ऐसा तो नहीं बोला है कि भाई यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो स्क्वायर दी है या ट्रिपल, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 के, तो आप इसको 1 मानेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे 1। उसके बाद जो Br2 है तो उसमें क्या बताया है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ Br2 के, ठीक है। स्क्वायर रूट को आप और क्या लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं ना, इसकी पावर हाफ कर सकते हैं, तो Br2 लिखा आपने और इसकी पावर आपने क्या कर दी, हाफ कर दी। समझ आ गई बात। तो हाइड्रोजन की पावर तो है 1, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, और जो बीटा है, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि उसने स्क्वायर रूट बोला था। तो ये आपके पास बन गया रेट एक्सप्रेशन। अब रेट एक्सप्रेशन आप फाइनली लिखेंगे कैसे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, ऐसे लिखेंगे। इधर 1 लिखेंगे और इस पे आप लिखेंगे 0.5, क्योंकि हाफ था इसका। ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन। अब वो कहता है ऑर्डर भी बताना है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज द सम ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा का सम कर दो तो 1 + 0.5 कितना हो गया, 1.5 हो गया। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 1.5 है। क्लियर गाइस। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि रेट कांस्टेंट की यूनिट भी आपको बतानी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, आप लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1/कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ इस वाली कॉन्सेंट्रेशन पे आप लगाते हैं उसका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर आप पहले ही जान चुके हैं कि ये
कैसी रिएक्शन है, ये 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू इसमें जो ये n की वैल्यू जो आपको दिख रही है यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 1.5 आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहले कॉन्सेंट्रेशन को ये बताओ मेजर किस में करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोल पर लीटर, टाइम पे लिखेंगे सेकेंड इनटू, अब जो दूसरी कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे मोल पर लीटर। ठीक है, ये लिख के और यहाँ पे आप लिख देंगे 1 and 1/2। समझ आई बात। फिर इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी। क्लियर गाइस। तो देखा आपने कि कैसे हमें इस क्वेश्चन का हिंट कहाँ से मिला है, इस पैसेज से मिला है। अब अगर आप बिल्कुल भी ध्यान पैसेज में देते ही नहीं हो, पहली बात तो कि आप उस टाइम इतना फटीग फील करते हो अपने ब्रेन के ऊपर, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हो तो वहाँ पे तो चीज़ें और भी ज़्यादा आपसे गलती करवाती हैं। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आपको ये ज़रूर देख लेना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मे भी उसका कोई हिंट हमें कहाँ मिल जाए, पैसेज के अंदर मिल जाए, तो हल्का सा नज़र आपको पैसेज पे मार लेनी है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। अगर कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दी जाए Br2 की तो रेट एक्सप्रेशन पे ही चलेगा सब कुछ। रेट एक्सप्रेशन आपने लिख ही रखा है, H2 लिखा है और इधर Br2 का कॉन्सेंट्रेशन लिखा है और ये 0.5 लिखा है। ठीक है, अब कहता है कि अगर Br2 की कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल कर दी जाए तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप इसके आगे 3 मल्टीप्लाई कर लें, जाके ट्रिपल करना है ना आपको, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके और इसको सोल्व कर दें। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करने के बाद आपके, क्योंकि ट्रिपल करना है ना, रेट इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर लें Br2 के सामने और इसको सोल्व कर दें। जो 3 और 0.5 जो आपका है यहाँ पे, इसको तो मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। समझ आ गई ये बात। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाएंगे। आगे देखिए, इसके और में भी क्वेश्चन है, व्हाट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विल ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन। कहते हैं कि H2 की कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा क्या चेंज करें कि जो रेट है वो क्या हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो H2 का जो ऑर्डर था वो 1 था, अब आप चाहते हो कि यहाँ पे ये 3 हो जाए, तो कैसे होगा, जब आप इस कॉन्सेंट्रेशन को क्या करोगे, ट्रिपल करोगे, तभी ये रेट क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे देखिए, सपोज अ रिएक्शन बिटवीन A एंड B वॉज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ A एंड B, सो द रेट इक्वेशन इज। ये देखो रेट एक्सप्रेशन इन्होंने खुद लिख के दे दिया है आपको, क्योंकि उन्होंने कहा कि A और B दोनों की रिस्पेक्ट में कैसा है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। विच ऑफ दीज टू मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग एंड वाई। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म ये दिया हुआ है, एक मैकेनिज्म ये दिया हुआ है, ये रेट कौन से वाले मैकेनिज्म से बनेगा, क्या इससे बनेगा या फिर इससे बनेगा, ये आपको बताना है। तो अब आपको ये भी मालूम होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग कहते हैं। तो रेट इक्वेशन आप इसी से बनाओगे, तो भाई इसमें तो बी रिएक्टेंट की बात ही नहीं हुई है, यहाँ पे तो सिर्फ किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, जबकि आपकी जो इक्वेशन दी गई है वहाँ पे तो ए और बी दोनों की बात हुई है, तो मतलब मैकेनिज्म ए तो नहीं चलेगा। मैकेनिज्म बी देखिए, इसमें स्लो स्टेप ये है और इसमें दोनों रिएक्टेंट की बात हुई है, ए की भी और बी की भी, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी की कॉन्सेंट्रेशन इसी से आएगी। आप कहेंगे कि जो ये रेट इक्वेशन बनी है ये कौन से मैकेनिज्म से बनी है, ये सेकेंड मैकेनिज्म से बनी है। ठीक है गाइज, तो ये आपका क्वेश्चन था, ये केस बेस्ड स्टडी थी और काइनेटिक्स से थी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट भी अगर आपके क्लियर हैं, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको हेल्प यहाँ पैसेज से भी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। किस टाइप के क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं आप मेरे को वो भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।